आदरणीय सभापति महोदया। मतलब तो उस मंत्री को भी पता नहीं होगा दुबे जी। आज मैं उसे इतनी इज्जत दूंगा जितनी उसने कभी लूटी नहीं होगी, ताकि मुझे प्रिंसिपल जी प्रमोट करके अपनी गोद में बैठा लें और मॉनिटर बना दें। आप बस इस स्क्रिप्ट में इतनी शुद्ध हिंदी भर दो कि चाइना को लगे इंडिया अब विश्वगुरु बन चुका है। क्या आप ये कर पाएंगे दुबे जी? तू चिंता मत कर चतुर। मंत्री इस स्कूल का बोर्ड उखाड़ कर न्यू बोर्ड लगाकर इसका दोबारा उद्घाटन कर देगा। मैं इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखूंगा, बस तुम मुझसे दूर हो जा। ठीक है दुबे जी। ओह, मुझे कॉल आई है, मैं अभी आता हूँ। तब तक आप शुद्ध हिंदी को इंग्लिश में लिखिए। सर, सीएम साहब आपको याद कर रही है। तत तुझे कैसे पता वो सीएम साहब है? अरे वो कचरे के डब्बे के सामने खड़े होकर कह रही है, तुझे जाना पड़ेगा भाई, तुझे जाना पड़ेगा भाई। पंखा चला के कह रही है AQI कम हो जाएगा। और अगर आप नहीं गए तो किट्टी पार्टी जाने को कह रही है, और क्या बच्चे की जान लोगे आप? अरे थैंक यू बेटा, उनकी वजह से तो दिन की 20 सिगरेट पीने को मिल रही है। उनके पास तो जाना ही पड़ेगा। हेलो, कौन है? चतुर, आज घर से बाहर मत निकलना। क्यों, क्या हुई? वो तुझे सर्दी लग जाएगी। व्हाट? नहीं नहीं, ये तो मजाक कर रहा था। रेंचो ने चतुर की स्क्रिप्ट में किया फेरबदल, जिसे मन बना धन और गॉड बना गू। वो आजकल 90 डिग्री टर्न वाले रोड बन गए ना। हाँ हाँ। अगर तेरी गाड़ी इस 90 डिग्री टर्न पर नहीं रुकी तो चतुर तेरे पापा भी तुझे नहीं बचा सकते। आप जानते नहीं मेरे पापा को, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। कौन था ये स्टूपिड फेलो? हे वारस, दुबे ने तेरे लिए दिया है। हे, डोंट कॉल मी दैट, चंचल। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदया, अतिथि श्री मंत्री जी, अध्यापक महोदया और मेरे प्यारे मित्रगण, आज हमारा विद्यालय जो आसमां की ऊंचाइयों को देख पा रहा है, उसका सारा श्रेय एक ही व्यक्ति को जाता है, श्री मुत्तुधर चौधरी। सर, बोल वो रहा है लेकिन शब्द हमारे हैं। इन्होंने हमेशा सभी बच्चों को धन की नजरों से देखा है। इनके अनुसार कोई बच्चा फीस जमा न कर पाए तो उनके पेरेंट्स को चिंता की कोई जरूरत नहीं है, ये तो वह खुद दे देंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है, कोई व्यक्ति इतना सुंदर सुअर कैसे हो सकता है। इनकी कारीगरी बड़वागिरी का कोई तोड़ नहीं। आदरणीय मंत्री महोदया, नमस्कार। आपने इस देश को नर्क की गहराइयों में धकेला है, उसका बोझ हम सब उठा रहे हैं। क्या आपने कभी लिविंग गू देखा है? देखें देखें, आपके सामने है, देखें। कैसी बातें करता है ये लड़का? जब तक इस देश में कोई मर नहीं जाता तब तक मंत्री जी को चैन से नींद नहीं आती। बस साले देशद्रोही, कौन मर रहा है यहाँ पर? वाह मंत्री जी वाह, देश की GDP पर कैपिटा इनकम अफ्रीका से भी कम है, और आपकी पार्टी कई हजार करोड़ रुपए की वैल्यू रखती है, और देश में धर्म के नाम पर जहर घोलने के बाद आप इसे देशद्रोही बोल रहे हैं। अपनी जेब भरने के लिए कम से कम इस सिस्टम को तो खोखला मत कीजिए। लोगों को पुलिस से डर लगता है, हॉस्पिटल में बच्चे जमीन पर पैदा हो रहे हैं, स्कूल खंडर बन चुके हैं, रोजगार के लिए देश छोड़कर जाना पड़ रहा है, इस देश की औरतें तक सेफ नहीं है, हिंदू मुस्लिम के नाम से देश की एकता को तोड़ा जा रहा है। लेकिन कब तक मंत्री जी? सारे के सारे कानून गरीबों के लिए क्यों हैं? अमीर आदमी मर्डर करने के बाद, रेप करने के बाद भी कैसे बच जाता है? आखिर कितना पैसा चाहिए तुम जैसे लोगों को? चले जाओ यहाँ से। इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन एक इंडियन ही है। आज की पॉलिटिक्स अंग्रेजों की नीति से चलती है, फूट डालो और राज करो की नीति। आप इस राजनीति का हिस्सा ना बनिए, हमेशा भाईचारे के साथ रहें और सड़क, शिक्षा, प्रशासन जैसे देश के मुद्दों पर ही बात करें। धन्यवाद। रो मत, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को बोल दे। मैं रोऊंगा तो रो ले फिर। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।